तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ना होता है। क्वेश्चन कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक दिन बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 समीकरण बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा और दूसरा समीकरण ये वाला बनेगा, है ना, 300 वाला। तो दोनों समीकरण हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे हल, ठीक है। हल के बाद बिल्कुल सिंपल है, जो कि मानना होता है, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये, रुपए में है तो x रुपये। इसी तरीके से 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। बस अब इसको आप समीकरण के अनुसार बिल्कुल लिख दीजिए कि भाई क्या कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है ना। तो हम 2 केजी लेंगे तो 2x हो जाएगा उसका रुपया, और अगर 1 केजी हम अंगूर लिए हैं तो यहाँ पर 1 केजी ही अंगूर है तो 1y हो जाएगा, क्योंकि अंगूर को हमने y माना है। तो बिल्कुल समीकरण यानी फर्स्ट स्थिति आपकी क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्थिति। फर्स्ट स्थिति में क्या है कि भाई 2 केजी हमने सेब लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1y, 1y मतलब y ही है, इक्वल टू कितना है 160 रुपये, तो 160। बस ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा, क्या कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है 1 महीने बाद, ठीक है। तो 4 केजी सेब यानी 4x सेब हो गया, है ना, प्लस जोड़ देंगे दोनों, यानी अब कितना केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाता है प्राइस 300। तो यहाँ पर हो जाता है 300। तो अभी समीकरण आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 से पूरे समीकरण में आप भाग दे सकते हो, यानी 2 कॉमन निकल आएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस y इक्वल टू 150। आधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे समीकरण में अगर हम भाग देंगे, हमारा समीकरण 2 बन गया। अब इसमें हम सॉल्व कर लेंगे कि भाई समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा कौन सा है भाई, ये वाला, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम y की वैल्यू के रूप में चाहे लिख ले चाहे x की वैल्यू के रूप में, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू के रूप में ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू हमारा हो सकता है 160, है ना, माइनस, देखो 2x इधर है तो 2 इंटू x हम लिख सकते हैं, बस बिल्कुल सिंपल। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बनाता हूँ इस तरीके का कुछ ग्राफ पेपर जैसे। तो यहाँ पर आप लिखोगे x और y की वैल्यू, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, मान लो हमने x इक्वल टू, अपने से मानना पड़ता है, मान लो हमने x इक्वल टू यहाँ पर 40 रख दिया या 20 रख दिया। तो x इक्वल टू अगर 20 रखते हो तो कितनी y की वैल्यू आएगी, तो y इक्वल टू हमारा आएगा 160 माइनस 2 इंटू x इक्वल टू हम कितना रखते हैं, मान लो 20 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई चूंकि x इक्वल टू 20, ठीक है, तो x इक्वल टू हमने 20 रखा, तो y की वैल्यू जो आएगी, तो x इक्वल टू हमने यहाँ पर लिख सकते हैं 20, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 160 में माइनस 20 दूनी 40 घट जाएगा, बराबर में आ जाएगा 100 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 120, ठीक है। इस तरीके से आपकी आ गई वैल्यू। इसी तरीके से फिर आप बढ़ा दो, x इक्वल टू 40 रख देते हैं। तो हम अगर x इक्वल टू 40 रखते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, तो यहाँ पर फिर रख दो भाई, y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा x इक्वल टू 40 रखने पर, तो x इक्वल टू 40 रखने पर y इक्वल टू निकालेंगे तो y बराबर है 160 माइनस 2 इंटू 40, यही होगा, 40 दूनी 80, 160 माइनस 80 बराबर कितना आ जाएगा 80, तो बस 80 आ जाएगा, ये आ गया हमारा, है ना। उसके बाद फिर एक हम निकाल सकते हैं कि भाई y इक्वल टू अगर हम 60 रख दें, y इक्वल टू कितना रखते हैं 60, ठीक है, तो y इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ पर 60, तो 160 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 y, ठीक है, x इक्वल टू 60 रखते हैं, सॉरी y इक्वल टू क्यों, तो y की वैल्यू जो निकलेगी 160 माइनस 6 दूनी 12 120, तो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी 40, तो y इक्वल टू आ जाएगा 40, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 40, जब हम x की वैल्यू रखते हैं 60, ठीक है, देख सकते हो इस तरीके से आपका हो जाता है।
इसी तरीके से हम समीकरण नंबर 2 को कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसमें एक मतलब इस ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे। अब ग्राफ पेपर में दर्शाने के लिए इसमें हम इसकी वैल्यू पूरी लिख लेते हैं। फर्स्ट समीकरण की जो वैल्यू है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आई थी एक्स वाई, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जब 20 रखते हैं वैल्यू एक्स की तो हमारी 120 आती है वाई की। इसी तरीके से 40 रखते हैं तो 80 आता है, और 60 रखते हैं तो 40 आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से सेकंड समीकरण हम लिख सकते हैं। सेकंड समीकरण मान लो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई के पदों में आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप बांट सकते हो 3 भागों में। अब जो भी आएगा लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, समीकरण 2 हमारा जो है ये देखो, समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 150 यही है। तो अब y इक्वल टू जो आएगा 150 माइनस 2x, यही होगा। चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की सरल थी तो मैंने y इक्वल टू निकाला है। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू मान लो कितना रखते हैं, x इक्वल टू अगर हम रखते हैं मान लो 20, ठीक है। कितना रखें, 20 या 10 रख दो, कुछ भी रख सकते हो। तो x इक्वल टू 15 रख दो, कुछ भी रख सकते हो। तो अगर हम मान लो चलो x इक्वल टू 15 रखते हैं, वरना आप बोलोगे भाई ये कैसे, तो x इक्वल टू 15 तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y बराबर होगा 150 माइनस 2 इंटू 15। तो इक्वल टू 150 माइनस 15 दूनी 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 20 50 यानी 120। भाई 120 y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। तो हमने अगर दूसरे समीकरण में x की वैल्यू रखी कितनी 15, तो y की वैल्यू निकल के आती है 120, ठीक है। इसी तरीके से हम x की वैल्यू मान लो रखते हैं अपने से, मान लो 40 रखते हैं, ठीक है। 40 रख दें, चलो 40 रख देते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 40 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 150 माइनस 2 इंटू 40। तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी 150 माइनस 80, तो 80 20 100 5 70, y की वैल्यू निकल के आएगी 70, है ना। तो ये आपकी आ जाएगी 70। तो यहाँ पर आप x इक्वल टू अगर 40 रखते हैं तो y इक्वल टू आपका 70 होता है। इसी तरीके से x इक्वल टू अगर आप 60 रखें या 80 रखें तब कितना होगा, तो x इक्वल टू अगर 60 रखते हैं, चलो 60 रख देते हैं, ठीक है। तो x की यहीं पर मैं कर देता हूँ। तो x बराबर हम यहाँ पर 60 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 150, ठीक है, समीकरण में माइनस 2 इंटू कितना रख दें, 60 रख दें, चलो 60 रखते हैं। तो y इक्वल टू कितना होगा, x की वैल्यू 60 रखने पर y इक्वल टू 150 माइनस 6 दूनी 12 120। तो y इक्वल टू हो जाएगा 30 20 50 यानी 30, 120 घट जाएगा भाई 150 में, है ना। तो y इक्वल टू 30। तो अगर हमने x इक्वल टू रखा कितना 60, तो y की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 30। अब इसको आप ग्राफ में दर्शा दो, बिल्कुल सिंपल, जो भी ग्राफ में है वैसे दर्शा दो। ये हमारा पूरा समीकरण है, ठीक है, और ये रहा हमारा पूरा ग्राफ। अब ग्राफ में इसको दर्शा दो कि भाई x इक्वल टू फर्स्ट समीकरण में हमने अगर x इक्वल टू लिया 20, x इक्वल टू अगर हमने लिया x इधर होता है तो x इक्वल टू हमने 20 लिया, तो y की वैल्यू जो निकल के आती है 120 निकल के आती है, y की वैल्यू निकल के आती है 120 यानी यहाँ पर। तो हमारा जो बिंदु निकलेगा लगभग ये यहाँ से जाएगा सीधी रेखा, यहाँ पर लगभग बिंदु होगा। मैं देखो लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ में आप जब करोगे तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बिंदु निकल के आता है यहाँ पर। तो ये बिंदु हमारा कौन सा हो जाता है, आप लिख सकते हो कि भाई 20 और 120, है ना। तो ये बिंदु हमारा होता है 20, x है तो 20 120, ये बिंदु है हमारा। उसी तरीके से फिर से आगे बढ़ेंगे। अगर x इक्वल टू 40 लेते हैं, ये वाला 40 लेते हैं तो y की वैल्यू 80 आती है, तो y की वैल्यू 80। तो x इक्वल टू 40 तो y इक्वल टू 80। तो हमारे जो यहाँ पर दोनों से सीधा लेंगे तो लगभग हमारा बिंदु यहाँ पर आएगा। देखो नाप के मैं कोई नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से x इक्वल टू अगर आप 60 लेते हो तो y इक्वल टू 40 आती है, तो x इक्वल टू 60 y इक्वल टू 40। तो हमारा बिंदु लगभग यहाँ पर आएगा, ये यहाँ सीधा लो, यहाँ पर आएगा, है ना, इस तरीके से। अब इन तीनों बिंदुओं को आराम से मिला दो तो आपका समीकरण नंबर 1 का हल मिल जाएगा। अब जब ग्राफ में नाप के करोगे तो आपका बिल्कुल आराम से हल निकल आता है, ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। तो ये हमने कौन सा समीकरण किया था, तो ये समीकरण जो भी था आप उस समीकरण का यहाँ पर नाम लिख सकते हो। तो समीकरण नंबर 1 था कौन सा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यही था।
ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, नहीं सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यही था। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 दर्शाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में क्या कहता है, देखो ये x की वैल्यू जब हम 15 रखते हैं तो x की वैल्यू 15 कहाँ पर होगी, ये 20 है तो 15 लगभग यहाँ पर होगी। तो आप दर्शा लेना, अब इसको दर्शा के आप कमेंट करना कितना इसका हल आ रहा है। वैसे आप हल निकालना चाहो तो बहुत ही आसानी से निकल सकता है, ठीक है, वो आगे आप पढ़ोगे। तो इसमें आप दर्शाना सीख गए तो आप आराम से दर्शा लोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।